जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत दुर्लभ साधना प्रयोग, विशेष कार्य सिद्ध नरसिंह साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। यह साधना अद्भुत है, रहस्यमय है, दुर्लभ है, अजेय है। इस जैसी साधना इस ब्रह्मांड में 10 महाविद्याएं भी नहीं है। कहते हैं कि जब हम महाविद्या अनुष्ठान करते हैं या महाविद्या प्रयोग करते हैं, जिसमें 10 की 10 महाविद्याएं काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोरसी, मातांगी, त्रिपुर भैरवी, बंगला, कमला समाहित हैं, वो उत्कीलन है। जब उसका उत्कीलित है, जब हम उसका उत्कीलन करते हैं तो इसी विशेष मंत्र के माध्यम से ही उस स्तोत्र या पाठ या उस महामंत्र को हम उत्कीलन करते हैं। तो आज ऐसी दुर्लभ साधना प्रयोग में आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं कि एक बार आदि शंकराचार्य कामाख्या घूमने के लिए गए, तो वहां एक प्रसिद्ध तांत्रिक ने उन पर भीषण प्रयोग कर दिया, भीषण तंत्र प्रयोग, जिसके कारण आदि शंकराचार्य को भगंदर जैसा रोग हो गया। आदि शंकराचार्य चाहते तो यह प्रयोग निष्फल कर सकते थे, क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव के ही अंशावतार थे, परंतु उन्होंने वेद जो दर्द है उसको सहन किया। परंतु शंकराचार्य के एक शिष्य ने ओंकार नरसिंह मंत्र का प्रयोग करके उस दुष्ट तांत्रिक का जो तंत्र प्रभाव था उसको दूर कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह तांत्रिक भी मारा गया और आदि शंकराचार्य सुस्त हो गए। इसका इतना तगड़ा प्रभाव है। इस मंत्र को जपने से अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। इनका रूप थोड़ा उग्र तो है, परंतु भक्त के सारे संकटों को यह प्रयोग तत्क्षण दूर कर देता है। चाहे वह शत्रु बाधा हो या किसी प्रकार की ग्रह बाधा हो या तंत्र बाधा हो या अकाल मृत्यु का डर हो, इस मंत्र की साधना से या इस प्रयोगों को संपन्न करने से सबकी शांति हो जाती है। शत्रु निस्तेज होकर भाग जाता है, भूत पिशाच भाग जाते हैं, असाध्य से असाध्य रोग भी इस प्रयोग से ठीक हो जाते हैं या ठीक होने लगते हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु का अद्भुत प्रयोग है। भगवान विष्णु का अद्भुत जो नरसिंह अवतार था, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जिन्होंने इस स्वरूप को धारण किया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, यह उनकी साधना अद्भुत है, जिसको संपन्न करके आप अच्छे अनंत काल तक चलने वाली उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयोग जो दुर्लभ रहा है, वो प्रयोग मैं आज आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसको सभी कर सकते हैं, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, स्टूडेंट हो या साधक हो। ये कहा जाए कि इस साधना को अकेले संपन्न कर लेने के बाद साधक को और किसी प्रकार की साधना की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चाहे आप किसी भी प्रकार की साधना संपन्न कर रहे हों, अगर आप यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, परिसहजान साधना है या शमशान में जाके शमशानी साधनाएं संपन्न कर रहे हैं, शव साधना कर रहे हैं या भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिशाच जिन जिन्नात की साधना कर रहे हैं, अगर इस साधना को संपन्न कर लेते हैं तो आप कोई भी साधना, ये समझ लीजिए कि 75% तो आप साधना करने के लिए पूर्ण हो गए हैं और स्वयं सिद्ध हो गई है। इस साधना से आप किसी का मारण है, उच्चाटन है, विदेशण है, स्तंभन है, कितने खटकर्म भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस साधना को मात्र अच्छे कार्यों के लिए ही आपको उपयोग करना है। बुरे कार्यों के लिए आपको उपयोग करना आपके लिए प्राणघातक हो सकता है। तो इस साधना को करना कैसे है? सबसे पहले आसन पर बैठकर दीपक जला लें, फिर नरसिंह भगवान का एक यंत्र प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित जो हो बना हुआ हो शुभ मुहूर्त में, उसको चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के स्थापित कर दें, और एक फोटो अगर मिल जाए तो वो भी स्थापित कर दें। पंचोपचार ढंग से पूजन करें। दाएं हाथ में जल लेकर विनियोग मंत्र है वो मैं दे दूंगा, उसको पढ़कर भूमि पर छोड़ दें। इन नरसिंह को ही प्रत्यांगरा भी कहा गया है।
अगर इसको संपन्न कर लेते हैं तो प्रत्यांगिरा स्वयं ही सिद्ध हो जाती है, चाहे विपरीत प्रत्यांगिरा हो, महाप्रत्यांगिरा हो, या बंगला प्रत्यांगिरा हो, काली प्रत्यांगिरा हो, शिव प्रत्यांगिरा हो, देवी प्रत्यांगिरा हो, कोई भी प्रत्यांगिरा स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि नरसिंह ही प्रत्यांगिरा के स्वयं देवता हैं। प्रत्यांगिरा ही नरसिंह की देवता है, ये कह सकते हैं आप। तो अश्य नरसिंह मंत्र से ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा सुरासुर नमस्कृत नरसिंह देवता सर्वेष्ट सिद्धे जपे विनियोग, ये इनका वो है, विनियोग है। उसके बाद ध्यान अगर मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब मंत्रों को दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आप इस साधना को संपन्न करने के लिए आपके पास नरसिंह यंत्र, माला, गुटका होना बहुत जरूरी है। स्फटिक की माला इस साधना के लिए अद्भुत है, तो आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से स्फटिक की माला, नरसिंह यंत्र और गुटका प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चेतन संकल्पित करके जरूर प्राप्त कर लें। अब आप लोग मंत्र का इंतजार कर रहे होंगे। मंत्र बहुत अद्भुत मंत्र है। ओम उग्र वीरम महाविष्णुम ज्वालंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस इतना ही करना है, और चीज़ें तो मैंने बता ही रखी हैं कि एक माला गुरु का, एक माला गणपति का, एक माला भैरव का मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। उसके बाद अपने कुल देवता कुल देवी का आवाहन, अपने पितरों का आवाहन, उनका आशीर्वाद और ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता से प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए कि आप हमें अपनी सहायता प्रदान कीजिए, इस साधना में सफलता के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यह साधना अद्भुत है। ये कहा जाए कि इस साधना के लिए करके आप स्वयं 10 की 10 महाविद्या एक साथ सिद्ध कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, जिज्ञासा हो, तो आप हमसे या अपने आसपास किसी योग विद्वान से संपर्क करके पूरी विधि की जानकारी प्राप्त करके उसके मार्गदर्शन में आप साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।